ये ऋतिक रोशन के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ऋतिक रोशन ने क्रिश 4 को खुद डायरेक्ट करने का फैसला किया है। पहली बार जब मैंने भी सुना था तो मैं भी उतना ही शॉक था जितना कि तुम लोग हो, पर सवाल ये है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों, और क्या वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए काबिल भी है, क्या मतलब उठा पाएंगे भी कि नहीं, या फिर ये गलती उनको महंगी पड़ने वाली है। चलो बहुत दिनों के बाद क्रिश पे जरा खुल के बात कर लेते हैं। तो भाई लोग, ये खबर खुद राकेश रोशन ने पिंक विला को दी है कि ऋतिक रोशन ही क्रिश 4 को डायरेक्ट करेंगे, और इस फैसले के पीछे काफी लंबा इतिहास रहा है। मेरे रेगुलर व्यूअर जानते हैं कि मैं क्रिश से जुड़ी हर एक अपडेट पे कई सालों से कड़ी नजर गाड़े बैठा हूँ और वीडियो के जरिए तुम्हें भी बताता रहता हूँ। तो कई साल पहले जब पहली बार क्रिश 4 अनाउंस हुई थी और इंटरनेट जाम हो गया था, तब इसको राकेश रोशन डायरेक्ट करने वाले थे। सब कुछ एकदम रेडी था। राकेश और ऋतिक मिलके इसे प्रोड्यूस करने का प्लान भी बना चुके थे, लेकिन फिर राकेश रोशन की हेल्थ खराब होने के कारण वो चीज कभी हो ही नहीं पाई। और फिर आगे ऐसे अपडेट भी आते रहे कि क्रिश 4 के स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस किए गए। मुझे याद है स्क्रिप्ट चेंज करने के लफड़े से पहले ये खबर आई थी कि ऋतिक रोशन डायरेक्टर ढूंढने के लिए फॉरेन भी गए थे, पर बात नहीं बनी। फिर जब कहानी बदली गई तब ये कहा गया कि इसमें जादू भी रिटर्न करने वाला है, और यही नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल को भी ये लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब इस न्यूज ने फिर से इंटरनेट पे तहलका मचा दिया था। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है टाइम ट्रेवल को लेकर कभी भी इन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कंफर्म नहीं किया था, लेकिन हाँ, जादू को लेकर ग्रीन टिक मिल चुकी थी। पर प्रॉब्लम अब भी वही थी, राकेश जी अपनी हेल्थ की वजह से डायरेक्टर नहीं बन सकते थे, इसलिए इन्हें एक नए डायरेक्टर की सख्त जरूरत थी। फिर शायद पिछले ही साल के स्टार्ट में ये खबरें आने लगी कि करण मल्होत्रा इसे डायरेक्ट करेंगे, जिनके साथ ऋतिक रोशन ने अग्निपथ की थी। वही भी इसको सिद्धार्थ आनंद राकेश रोशन के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी। पता नहीं इनके बीच क्या हुआ कि करण मल्होत्रा को हटा के सिद्धार्थ आनंद खुद ही इसे डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए, और हम लोग उसमें भी खुश थे। इतनी बार सब कुछ बदलने के बाद भी हमें बस इतना ही चाहिए था कि क्रिश 4 थिएटर में लगे, बस। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज आई थी कि सिद्धार्थ आनंद भी इसे छोड़कर भाग गए, छोड़कर चले गए बजट के चलते। और तभी मुझे वो शॉकिंग बात पता चली कि क्रिश 4 का बजट 700 करोड़ है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसमें इतना पैसा फूकने को तैयार नहीं था, क्योंकि एंड गेम के बाद जो सुपर हीरोज ने डाउनफॉल देखा है उसकी वजह से कोई भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, और सिद्धार्थ के पास इतना पैसा तो नहीं है, सो वो आउट हो गए। मैंने इसकी बात अपने दूसरे चैनल पे की भी थी। नाउ सिद्धार्थ आनंद के बाद ऋतिक रोशन ये बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए इतने डायरेक्टर बदलने के बाद वो खुद ही मैदान में उतर गए। सच कहूं तो और कोई रास्ता भी उनके पास नहीं था। जब साला कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है तो बंदा क्या करेगा। खैर अब उतर तो गए हैं, पर अब आगे क्या होगा। तो देखो, क्रिश 4 की टीम अभी फुल मोड में है। स्क्रिप्ट तो पहले से ही रेडी है, इसलिए अभी ये प्री प्रोडक्शन की बाकी चीजों में लग चुकी है। प्लान है फिल्म को 2026 के स्टार्ट में फ्लोर पे लाने का, और ऋतिक के हिसाब से ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि अभी वॉर 2 खत्म हो जाएगी और फिर उनके पास कोई और फिल्म नहीं है, तो वो एज ए डायरेक्टर और एक्टर फुल फोकस क्रिश 4 पे दे पाएंगे। अच्छा, डायरेक्टर तो ठीक है, पर इतना पैसा कहाँ से आया। तो इसके लिए इन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ हाथ मिलाया है। बड़ा स्टूडियो बड़ा माल। खैर सब कुछ अगर सही रहा तो 2027 के लास्ट तक हमें क्रिश 4 देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा गणित कहता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ तो सही है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्रिश 4 को बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मूवी का स्केल देख पा रहे हो, 700 करोड़ के बजट की एक सुपर हीरो फिल्म, यानी मेरे अंदाजे के हिसाब से इन्हें 60 to 70% VFX और CGI का यूज करना पड़ेगा। वही पे टाइम ट्रेवल हुआ, और अगर कृष्णा रोहित से मिलने गया तो फिर डी-एजिंग का भी यूज करना ही होगा, और इसलिए VFX और CGI सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलो मान लेते हैं कि इसके लिए दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, पर एक्टिंग का डिपार्टमेंट पूरी तरह से ऋतिक के कंधों पे ही होगा। वो तो अपना 100% देंगे ही, मैं मानता हूँ, पर इस बार विलन का 100% उन्हें ही निकलवाना पड़ेगा। और यही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जो उनके सामने चैलेंज बन के खड़ी होंगी, और ऋतिक के लिए उन चैलेंजेस से जीतना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब आप एज अ डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म करने जा रहे हो। और ये बात ऋतिक अच्छी तरह से जानते थे, पर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। और मुझे डर इस बात का भी है कि क्रिश 4 एज अ सुपर हीरो इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने वाली है। साला पहले यहाँ पे दुनिया अपना मजाक उड़ाती रहती है, वैसे सही भी है। सुपर हीरो के नाम पे हमने हगा भी वैसा
ही है, इसलिए प्रॉब्लम तो है। बट ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट ऋतिक रोशन फॉर दिस। इतना बड़ा डिसीजन लेना आसान नहीं है। ये शायद इतिहास में पहली बार होगा जब कोई अपना डेब्यू 700 करोड़ की VFX हेवी फिल्म से कर रहा है एज अ डायरेक्टर। एंड आई डोंट नो कि तुम्हें ये पता है कि नहीं, पर पहले ऋतिक रोशन एक हीरो नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए ही थे एक डायरेक्टर बनने के लिए। तो उनके पास अभी गोल्डन चांस है, और अगर उनका इंटरेस्ट अभी भी जिंदा है तो क्रिश 4 के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बाकी सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम है, पर मैं जानता हूँ कि जब बात मर्द के स्वाभिमान पे आती है तो वो कुछ भी कर लेते हैं। मैं सच में कोई बड़ा ज्ञान जोधू बन के तुमको मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर ऋतिक ने इसे लेने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। क्योंकि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से है जो अपनी फिल्में ही बहुत ही चुन कर लेते हैं। तो सोचो, जब वो एक डायरेक्टर के तौर पे कोई फिल्म करेंगे तो उसमें कितना ध्यान रखेंगे, और खास करके जब उसके वो हीरो भी है और वो प्रोजेक्ट उनका और उनके पिता का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो मेरे हिसाब से जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तब सारे चैलेंजेस अपने आप हट जाएंगे। और सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सुपर हीरो मूवी बने जो दुनिया को बताए कि हम भी अच्छे सुपर हीरो बना सकते हैं, इंडिया में भी अच्छे सुपर हीरोज है। अब यार सच कहूँ तो पहले वो मेरी उम्मीद शक्तिमान से थी, जब मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का अनाउंसमेंट किया था। पर क्या करे, मुकेश जी ने अपने गुरूर के नीचे खुद ही उसे कुचल दिया। पर यार इस अनाउंसमेंट के बाद ऋतिक रोशन ने मेरी वो उम्मीद फिर से जगा दी है। ओके तो भाई लोग, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।